बालाजी महाराज को प्रणाम करता हूं। गोविंद राठी जी ने राशन कार्ड में नाम लिखवा दिया। सुरेश टाक जी विराजमान हैं और बालाजी की कृपा से सभी लोगों के बीच में जो आर के मार्बल के द्वारा आयोजित कार्यक्रम होता है, ये वाकई में साहित्य का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है, जिसमें कि हर वर्ष कवि आते हैं और अपनी कविताएं सुनाते हैं। अब जो लोग पीछे बैठे हैं, अगर वाकई में सुनने का मन हो, क्योंकि सारे रस हो चुके हैं, अभी राजस्थान की धरती पर वीर रस के वो दिन नहीं आए कि जो लोग पीछे बैठे हैं। मेरा आपसे विशेष आग्रह है, मैं 10 बजे इस मंच पे आपके सामने बैठा था और 10 से मैं अभी उठाऊं, तो कम से कम आप एक बार उठ करके सामने आ जाओ। भले संख्या में 5-25 हो, अपन कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि आने वाली जो फिजा है उसकी बात करना बहुत आवश्यक है। अभिनंदन भाई साहब। तो भाई साहब आ जाओ, आप भी उठ जाओ। अभी हम पीछे वाले, अब आ जाओ, आगे आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, आगे बीड़ी की व्यवस्था करवाएंगे, आपकी चिंता ना करो। आइए, जो पीछे बैठे हैं मेरा उनसे विशेष आग्रह है, आइए। अपने भाग्य में इतने ही थे क्या? क्यों, कोई बात नहीं है, असली श्रोता यही हैं। अच्छा, असली श्रोता यही है, तो इन्हीं को अगली बार बुलाएंगे, अगली बार बाकी को भी छोड़ेंगे। ये जो देखने वाले थे वो चले गए, सुनने वाले बच्चे। एक बार भाई ताली बजाकर संजय जी का मन बना दो यार, थोड़ा इनको ऐसा नहीं लगना चाहिए। आप भी अगर कुछ इधर आ जाते तो अच्छा ही था, क्योंकि इधर ही रह गए सब, उधर तो सब खाली हो गया। चलिए, माताएं बहनें संख्या में 4-5 बैठी हैं, बढ़िया बधाई की बात। चलिए सर, आइए श्याम जी। अरे श्याम जी बैठ जाओ, वो गुलदस्ता तुम नहीं दिया था, बैठ जाओ। ये यहाँ का बालाजी मेले का ये काम भी फिक्स है, कवित्री को गुलदस्ता देंगे, एक देंगे श्याम जोगड़ जी ये तो फिक्स है, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होता। और दूसरा देंगे चंद्र प्रकाश वैद्य जी। आए है और अपने नसीब में भाई साहब, हमारे समय में नसीब में पहनी हुई गुलाब की, जो उसकी गेंदे की माला, गेंदे की माला, गुलाब की माला, गेंदे की माला, जो भी है। चलिए, है हाँ, वो तो चलो ठीक है, बस इन्होंने ये पहना दी, ये अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। चलिए, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। आपकी सरजमी पर आने का कई बार अवसर मिला, और इस बार भी बालाजी मेले में कोरोना के बाद में 3-4 साल बाद आना हुआ। वाकई में अच्छा सुनते हैं, इसलिए यहाँ की टीम बनाते वक्त हमें भी सोचना पड़ता है। कुछ विशेष कवि आपके बीच में भी बुलाए जाते हैं, इसीलिए कि भाई कुछ अच्छा सुने। मैं 4 पंक्तियों से बात शुरू करने की कोशिश करता हूं। इस देश की फिजा बदलने की तैयारी है। स्वागत है। अमन हो मुल्क में अपने, ये बातें खूब होती हैं। वैसे बताऊं, आज की रात का जो कवि सम्मेलन है, मेरी नजर में अगर देखा जाए तो तुम लोगों के हाथों में ना, मुझे लगा ही नहीं कि मैं राजस्थान की उस धरती पर खड़े होकर के कविता पढ़ रहा हूं, जिस धरती पे महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने जन्म लिया। आज आपकी तालियों में वो गड़गड़ाहट, वो जोश, वो मुझे देखने को ही नहीं मिला। इसलिए मेरा तो मन है कि मैं 5-7 मिनट भी नहीं पढ़ूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं उस तरह का कवि हूं भी नहीं, जैसा कि मैं आप लोगों ने कई बार मुझे सुना है। अगर वो फड़कन देखने को नहीं मिली तो मैं पक्का दावे से कहता हूं कि मैं 5 मिनट में कविता को समाप्त करके, क्योंकि मैंने जो टीम थी उसको मैंने पढ़वा दिया, और जो काम करना था वो मैंने कर दिया। खींच लो तुम भी यार भाई जल्दी से। तो मैं 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं, और मुझे लग जाना चाहिए कि मैं राजस्थान की वीर भूमि पे, और जितने भी कार्यकर्ता जो पीछे खड़े हुए, पीछे बैठे हुए हैं, वो कृपया मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि वो भी आकर के सामने कविता सुने। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। क्या मन हो मुल्क में अपने, ये बातें खूब होती हैं। वाह, संचालक भी गायब, मैं हूं ना भाई साहब। अरे वाह, एक बार जरा दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके आदेश इसे बोलते हैं भाई संजय जी शुक्ला, इसे बोलते हैं श्राद्धों का चालू होना। समझ गए? तो इसे बोल दिया, श्राद्ध चालू हुए, ये सारे निकल लिए, चलो कोई बात नहीं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि अमन हो मुल्क में अपने, अमन हो मुल्क में अपने, ये बातें खूब होती हैं। लिखा मिट जाता है पल में, कलम सोच के रोती है। कहीं पर भूख का सौदा, कहीं पर हाथ की कीमत। विदेशी ताकतें हर पल यहां बारूद बोती हैं। विदेशी ताकतें हर पल यहां बारूद बोती हैं। कौन कहता है? अरे अभी हमने वो करके दिखा दिया, अभी चुनाव होने वाले, आचार संहिता लगने वाली है। पर मैं एक बात बता दूं आपको, मैं ब्राह्मण बच्चा हूं, मेरा प्रोफाइल पढ़ के यूट्यूब पे और सब पे देखना, 5 चैनल के ऊपर मैं ज्योतिष पे काम करता हूं। मैंने कल रात को नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इन सब की कल मेरे पूरी रात को मैंने कुंडलियां देखी। और मैं आपको बताता हूं साहब, सुन लेना मेरी बात,
पक्के दावे से कह रहा हूं, सबकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर के मैं सबकी कुंडली का चित्रण कर दूं। नरेंद्र मोदी की प्रथम लगन के अंदर ही मंगल और चंद्रमा बैठे हुए हैं। समझ गए आप? जिस व्यक्ति के मंगल और चंद्रमा बैठे हैं तो देख ही रहे हो क्या हो रहा है। अशोक गहलोत, अगर ये हिंदू राष्ट्र के लोगों, अगर तुमने, मैं दावा करता हूं पिछली बार 330 सीटें आई, 303 सीटें आई थी, पर इस बार 275 से ज्यादा दिल्ली में सीटें नहीं आएंगी। इस बात का ध्यान करना। और तो और सुन लो, राजस्थान में अगर तुम लोगों ने अगर ढंग से काम नहीं किया तो सरकार भी रिपीट होने की पूरी संभावना बन जाती है। इसलिए कह रहा हूं कि जाग जाओ, जगने की बारी है। तब मैं कहता हूं, क्योंकि मैं अभी आ रहा था तो मैंने सरवाड़ में देखा सरकार का काम। एक मैंने चाय की दुकान पर खड़ा हुआ चाय पी रहा था, देखा तो दो आदमी, एक आदमी गड्ढा खोद रहा, गड्ढे, दूसरे आदमी ने गड्ढे से खोदती हुई मिट्टी वापस भर दी। मैंने बोला यार ये क्या, ये गड्ढा खोद रहा है, तू मिट्टी भर रहा है? बोले सर ये सघन वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, सरकार की तरफ से 3 आदमी लगाए गए हैं। तो मैंने कहा तीसरा? बोले सर वह मेरा काम था गड्ढा खोदना, इसका काम था मिट्टी भरना, वो पौधा लगाने वाला आदमी नहीं आया, ये सघन वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है। तब मैं कहता हूं आपसे कि हिंदू राष्ट्र के अंदर जब बात करते हैं, तब मैं कहता हूं 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं कि ये कवि सम्मेलन चल रहे हैं, ये देश आजादी की परचम पर खड़ा हुआ है। और तो और वो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहा है कि देश में सनातन की सरकार आ गई तो ये देश किस तरफ चला जाएगा, उसको कहने का भी कुछ नहीं। स्टालिन कुछ कह रहा है, खड़गे कुछ कह रहे हैं। तब मैं एक बात कहता हूं, 4 पंक्तियां सुन लेना कि इस देश में क्या होने जा रहा है। अगर आपको लग जाए कि अगर वाकई में ऐसा ही दृश्य होने जा रहा है कि तंबू तन गए कसी कनाते शोर हो रहा भारी है। बहुत अच्छे, नई कविता का तेवर है, 4-5 पंक्तियों में देख लूंगा, अगर कुछ समझ में आएगा आपको तो सुना दूंगा, अन्यथा फिर अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि तंबू तन गए कसी कनाते शोर हो रहा भारी है, तंबू तन गए कसी कनाते शोर हो रहा भारी है, लोकतंत्र के जंगल में अब दंगल की तैयारी है, लोकतंत्र के जंगल में अब दंगल की तैयारी है, एक से बढ़कर एक यहाँ पर पहलवान सब भारी हैं, 5 साल में सबने मिलकर कर रखी तैयारी है, कुछ इसमें गुंडे बदमाश है, कुछ तो अरे मवाली हैं, कुछ ने तो हैं किए घोटाले, कुछ ने खाई दलाली है। ये लो, अब तब कहता हूं साहब चुनाव आने वाले हैं और इस चुनाव में क्या क्या होने जा रहा है। मैं चित्र दिखाऊंगा, नाम नहीं लूंगा, और आपको समझ में आ जाए। क्योंकि साहब एक बताऊं, इस देश में सनातन की सरकार जरूरी है, चाहे वो कांग्रेस की बने और चाहे बीजेपी की बने, पर जो इस देश के लिए काम करे वो सरकार बने। इसलिए आप अपना चिंतन करना, हमें किसी से कोई परहेज नहीं है, जो देश का विकास करे। क्योंकि अरे 56 इंची सीना लेके पहुंच गया जापान, प्रगति पथ पे दौड़ रहा है अपना हिंदुस्तान। अरे विदेशी धरती वाले अब ये बोल रहे हैं मोदी जी तो विकास के पत्ते खोल रहे हैं। चंद्रयान ने देखो यारो कैसी अलग जगाई, अरे सारी दुनिया के ऊपर तो उसने धाक जमाई। कमजोर है तुम्हारी तालियां नहीं है, ये संजय शुक्ला की कविता सुनने का ही तेवर नहीं है। बहुत अच्छे, ये संजय शुक्ला की कविता सुनने का तेवर नहीं है। अगर वाकई में सुनना चाहते हो तो जरा ढंग से हो जाओ। मैं बहुत अच्छी अच्छी कविता लेके आया हूं, मैं भी 4 साल बाद आया हूं आपके बीच, तब कहता हूं साहब बहुत अच्छे, तब मैं कहने की कोशिश करता हूं। और आपको 56 इंची सीना लेके पहुंच गया जापान, प्रगति पथ पे दौड़ रहा है अपना हिंदुस्तान। अरे विदेशी धरती वाले अब ये बोल रहे हैं मोदी जी तो विकास के पत्ते खोल रहे हैं। चंद्रयान ने देखो यारो कैसी अलग जगाई, अरे चंद्रयान ने देखो यारो कैसी अलग जगाई, सारी दुनिया के ऊपर तो उसने धाक जमाई। अरे विदेशी धरती वाले अब ये बोल रहे हैं मोदी जी तो विकास के पत्ते खोल रहे हैं। आ गए भारत माता के सच्चे हैं रखवाले, अरे कहो गर्व से सारे मिलकर अच्छे दिन आने वाले। बहुत अच्छे, ऐसे अभी तो आएगा, चिंता मत करो, ये आ जाएंगे। वार्म अप हो, दिन को टाइम लगता है बट आ जाएंगे, चिंता न करो, आप सब आ जाएंगे, चिंता न करो। तब कहता हूं साहब क्यों, अरे वो दिन अब तो दूर नहीं है, वो दिन अब तो दूर नहीं जब केसरिया लहराएगा, वो दिन अब तो दूर नहीं है जब केसरिया लहराएगा, वो दिन अब तो दूर नहीं जब केसरिया लहराएगा। और आगामी देखो राम का मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई और 3 तलाक हो गया। राम का मंदिर हो गया, 3 तलाक हो गया, 370 हट गई। ये कभी किसी ने सोचा था कि ये होगा इस देश के अंदर? कभी नहीं होगा।
अब किसकी बारी है ये भी सुन लेना। हाँ। तब कहने की कोशिश करता हूं, कविता पे वहीं चलते हैं कि तंबूतन गई कसी कनाते शोर हो रहा भारी है, तंबूतन गई कसी कनाते शोर हो रहा भारी है, लोकतंत्र के जंगल में अब दंगल की तैयारी है, एक से बढ़कर एक यहाँ पर पहलवान सब भारी है, 5 साल में सबने मिलकर कर रखी तैयारी है, कुछ इसमें गुंडे बदमाशी कुछ तो अरे मवाली है, अरे कुछ ने तो हैं किए घोटाले, कुछ ने खाई दलाली है, कुछ खाट पर लेटे हैं और कौन कौन आएंगे चुनाव में कि कुछ संतरी के बेटे हैं तो कुछ मंत्री के बेटे हैं, कुछ संतरी के बेटे हैं तो कुछ मंत्री के बेटे हैं, कुछ खाट पर लेटे हैं तो कुछ खाट पर बैठे हैं। समझ में आ गया खाट पे कौन बैठा था? समझ जाओ इशारे को। तब कहता हूं साहब कि अम्मा बिस्तर बांध खड़ी है देसा ये बेचारी है, अम्मा बिस्तर खाद खड़ी है जाने की है तैयारी, अम्मा बिस्तर बांध खड़ी है, अम्मा बिस्तर बांध खड़ी है, इशारे में बात कह रहा हूं समझ जाना कि अम्मा बिस्तर बांध खड़ी है जाने की है तैयारी, वो दिमाग से पैदल है और बब्बू कितना है भारी। और गठबंधन बनाए साहब, महागठबंधन, एक शेर से लड़ने खातिर गिरगिट रंग बदलकर यारो हमको छलने आए हैं, और एक शेर से लड़ने खातिर सबने हाथ मिलाए हैं। गिरगिट रंग बदलकर यारो हमको छलने आए हैं, एक शेर से लड़ने खातिर सबने हाथ मिलाए हैं, पंजा कहता इस बार तो बहुमत मेरा भारी है। समझ जाना कि पंजा कहता इस बार तो बहुमत मेरा भारी है, कमल फूल कहता है यारो मथुरा की तैयारी है, साइकिल पंचर खड़ी यहां पर किसने हवा निकाली है, और हथनी हाफ रही है देखो पग तो मेरे भारी है। और ये दूसरी पंक्ति 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, समझ जाओ तो इतनी जोर ताली बजाना कि मुझे पता लग जाएगा कि चुनाव की दिशा किधर जा रही है। कि जय काली कलकत्ते वाली तेरी गाल नहीं गलनी, जय काली कलकत्ते वाली तेरी दाल नहीं गलनी, अरे 56 इंची सीने को तू क्या परगाएगी छलनी। वाह, बोलो भारत माता की। अरे ऐसा जयकारा मत लगाओ, नहीं तो फिर वही जिंदाबाद के नारे लगेंगे और वही भारत तेरे टुकड़े होंगे। बोलो भारत माता की। एक भी हाथ नीचे रहे तो हाथ उठाना मत, उसका उठा के बाहर के तोड़ के बाहर फेंक देना, जुड़वा लेंगे दोबारा। बोलो भारत माता की। एक भी हाथ बगल वाले का देखना कि अगर नीचे नहीं उठा तो उठा के खड़ा कर देना। बोलो बोलो भारत माता की। वन डे। तुम संख्या में कम रहते हो, अगली बार से मैं पहले नंबर पे पढ़ूंगा। हाँ ये जरूरी है। तब कहते हाँ क्या करें यार, जब मेरे लास्ट में तुम यही बसते हो गन्ने के वो चुखड़े की तरह, मतलब ऐसे तुम, इसलिए तू इतना वार्म अप करवाना पड़ता है। सुरेश टाक जी देख लो आप, हाँ कितनी ताकत लगानी पड़ती है। तब कह, अरे आप चिंता ही मत करो, सब होगा, आप चिंता ही मत करो, सब कुछ होगा। मैं क्यों क्या कहता हूं, मैं कहता हूं मित्रों, इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति, अभी वो एक व्यक्ति ने कह दिया साहब शहादत हुई हमारे यहाँ हेमराज की शहादत हुई, आपको शर्म आनी चाहिए साहब। सैनिक वहां शहादत देने के लिए खड़ा हुआ है, 18 साल का नौजवान 32 किलो का पिट्ठू, 18 किलो की राइफल, 3 किलो के जूते पहन के वो अंधेरे में खड़ा है, और उसके बावजूद भी वो वहां शहादत दे, और यहाँ का नेता ये कह दे कि अरे शहादत अगर तेरे घर पर नहीं होती, हेमराज के घर तक जाने के लिए जब उसका शव वहां से रवाना हुआ, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चालू किया था कि शव लोगों के गांव तक पहुंचे, तो जब वहां पर उसके गांव तक शव पहुंचा तो उस गांव के भाई साहब वहां पर रोड नहीं थी। ये तो ओम बिरला जी ने उस रात वहां पर कारीगर लगा करके पूरा लवाजमा भेजा, तब उसके गांव तक शव पहुंचने की व्यवस्था की गई। ऐसी शहादत पर जब कोई मंत्री मिनिस्टर बोल देता है कि तुम्हारे दरवाजे का शहादत नहीं होती तो कुत्ता भी नहीं आता, तब मैंने लिखा कि मातृभूमि पे मर मिट जाना सबके बस की बात नहीं, कि मातृभूमि पे मर मिट जाना सबके, तालियां चौथी पंक्ति में बजाना कि मातृभूमि पे मर मिट जाना सबके बस की बात नहीं। अरे सूरज के आगे चमके तारे, ये तारों की बिसात नहीं। अरे एक शब्द भी मत कह देना सैनिक की कुर्बानी पर, अरे शहादत का मोल चुका दे किसी की औकात। ये है संजय शुक्ला कि सरहद पर, जो सरहद पर खड़ा हुआ है उसका कद तो बहुत बड़ा है, जो सरहद पर खड़ा हुआ है उसका कद तो बहुत बड़ा है, वो नींवों में दफन हुआ
तब हिंदुस्तान में हुआ खड़ा है। सर्दी गर्मी वर्षा से वो नहीं कभी भी घबराते हैं, दुर्गम घाटी दर्रों पर वो एक पल में ही चढ़ जाते हैं। अरे हिमखंडों को माँ का आंचल समझ के वो तो सो जाते हैं, और 9 दिन बर्फ में रह करके भी जिंदा वो तो हो जाते हैं। हाय हाय, कमाल कर कभी रहे हो। बर्फ निकालना, एक फ्रिज से एक टुकड़ा बर्फ का कमाल कर अपनी रहे हो। यहाँ पर कलाई पे रख लेना। अगर 5 मिनट रख लोगे तो समझ जाना कि तुम किसी सिंघनी के बेटे हो। 9 दिन तक हनुमत थप्पा बर्फ के अंदर रहा। हिंदुस्तान की भले चिकित्सा प्रणाली उसे बचा नहीं पाई, पर 9 दिन बाद भी जब वो बर्फ से निकला था तो उसकी धड़कनें चल रही थी। ये हमारे एक सिंह के बेटों के आवाज। तब मैंने कहीं लिखने की कोशिश की कि जैसे थोड़ी हो सकता है ये धरती यहां पर वीरों की धरती है, इस वीरों की धरती पर लोग कहते हैं कि भरत भूमि वो भूमि है जिसकी बलिदानी छाती है। यहां पर मरने के लिए 18 साल के सैनिक, हमारे अभी सैनिक की भर्ती होती है। आप देखो, ये लोग अभी कह रहे थे भाई साहब की पुरुषों पे लड़कों पे कोई वो नहीं है। अरे मित्र, मैं एक बात बता दूं, हिमांशु सुन लेना, हिंदुस्तान में 18 साल से 20 साल के जो नौजवान हैं, इस देश को जब भी शहादत की जरूरत पड़ती है तो वही पीढ़ी काम आती है, और कोई पीढ़ी यहां पर। कमाल की बात है ये। अब मैं कहता हूं साहब, सुनने की कोशिश करना, कौन होते हैं वो लोग। तब मैं कहने की कैसे कि भाई देश के अंदर अमन लोग कहते हैं, और बात कहां से कहां चली जाती है, लोग कहना क्या चाहते हैं और बात कहां पहुंच जाती है, तब मुझे कहीं ये लिखना पड़ता है। तब मैं कहता हूं साहब कि भरत भूमि वो भूमि है जिसकी बलिदानी छाती है। बहुत अच्छे। भरत भूमि वो भूमि है जिसकी बलिदानी छाती है। अरे 1 इंच भूमि मत देना, मां बेटे को सिखलाती है। सूर सिवा राणा जन्मे, ये वो बलिदानी माटी है। अरे चंदन सी जो महक रखे वो माटी हल्दी घाटी है। कमाल कर दिया यार। तब कहता हूं साहब, सुनना, जो लोग कह रहे हैं ना, कभी हमने कभी कोशिश नहीं की होगी साहब, पर मैं एक बात कहने की कोशिश करता हूं। लोग कहते हैं साहब कि युद्ध क्या हो, युद्ध हो जाए। अरे युद्ध इस बार अगर युद्ध होगा ना, तो जैसा भी भाई साहब कह रहे थे, ये जितने छोटे मोटे देश है ना, बहुत सारे देश, वो देश हैं देश के अंदर जो हमारे हमेशा पीछे रहते हैं। पर मैं एक बात कहता हूं साहब कि वो दिन अब दूर नहीं है। आप देख रहे हो कि अभी हमने सम्मेलन करवाया दिल्ली में, तो सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ आए। हाँ। ये किसकी मिसाल है? जब लोग घूम रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये तो बेकार में आसमान में घूम रहे हैं। आज मुझे पिछले 5 साल 7 साल में कोई बता दे कि सरहद पर चिटपिट हो रही है क्या? हमारे प्रदेशों में चिटपिट हो रही है क्या? उत्तर प्रदेश में चिटपिट, मुजफ्फरपुर में चिटपिट, कहीं कोई चिटपिट नहीं, क्योंकि चिटपिट वालों के लिए साफ बोला गया है, उधर बुलडोजर बाबा और इधर मोदी बाबा। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, केंद्र में भी और राज्य में भी। ऐसे ही काम करते रहो, सब कुछ अच्छा है। पर मेरा कहना यह कि हिंदू राष्ट्र के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तब मैं कहता हूं कि हिंदू राष्ट्र का जो सैनिक है कि बांध कफन घर से ही निकले जाकी देने कुर्बानी, कि बांध कफन घर से ही निकले जाकी देने कुर्बानी, मर गए मिट गए देश की खातिर, हार कभी भी ना मानी। इतिहास के पन्नों ने तो। अब चौथी पंक्ति में जश्न करना, 1 मिनट तक ताली बजा के मुझे बताना, ऐसा लगे कि हम उनके चरण छूने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक नहीं बजी ऐसी तालियां, बजेगी भी नहीं। क्यों? कि शहीदों की शहादत से बढ़कर प्यार मोहब्बत पे नहीं बसती तालियां, तालियां बसती है शहादत पर। शहादत पर खून बहता है, पानी नहीं बहता। तब कहता हूं साहब, बांध कफन घर से ही निकले जाकी देने कुर्बानी, मर गए मिट गए देश की खातिर, हार कभी भी ना मानी। इतिहास के पन्नों ने लिखी यारो यही कहानी। अरे जब भी सर मांगे सरहद ने, आगे आए हिंदुस्तानी। जब भी सर मांगे सरहद ने, आगे आए हिंदुस्तानी। जब भी सर मांगे सरहद ने, आगे आए सरहद। भाई साहब ये पगड़ी का मान रखना पड़ेगा भाई साहब। तब कहता हूं साहब, एक कविता पढ़ने का मन है, पर अगर तुम खड़े हो जाओ, सामने आ जाओ तो मैं पढ़ दूं। मैं समापन करने के मूड में, क्यों समापन कर दूं भाई साहब? तो इसके बाद तो अच्छा है। हाँ नहीं, मैंने कहा अगर पढ़ना है तो पढ़ देता हूं मैं। चलिए एक कविता आपको, एक कविता सुनाने की कोशिश करता हूं। लोग साहब वो कह रहे थे हमसे, कभी थोड़ी देर पहले वो कह रहा था कश्मीर मांग रहे थे। हालत कहते हैं मांगते मांगते कश्मीर की ऐसी हालत हो गई उनकी कि कश्मीर की जगह उनके हाथ में कटोरा आ गया, और वो कटोरा लेकर के, और रात को हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोते हैं या हमारे अशोक गहलोत जी सोते हैं, तो सवेरे उठते हैं तो उठते ही योगा करते हैं।
वहां पर जब हमारे इमरान खान जी सोते हैं तो उनको सुबह उठ के ये सोचना पड़ता है कि मैं जिंदा भी हूं कि मरा हुआ। ये हालात है उस देश के, पर वो फिर भी कह रहे हैं कि हमें कश्मीर चाहिए। सब कश्मीर की लड़ाई, उधर चाइना वाला उसको सपोर्ट में लगा हुआ है, वो भिखमंगे को भिखमंगा दे रहा है, उसको ये पता नहीं कि हिंदू राष्ट्र अब कहां पर खड़ा है। तब मैं कहने की कोशिश करता हूं कि हिंदू राष्ट्र के अंदर एक कविता से सुनाने की, जोड़ने की कोशिश करता हूं आपको। केवल उस कविता में, वैसे तो कविता हाँ, मैं यही कह रहा हूं भाई साहब, बढ़िया मजा आ जाएगा। हाँ, आप आ जाओ सामने, अरे आ जाओ आप, ये सब ये चल, मैं कविता खड़े होकर भी सुनी जा सकती है, आ जाइए आप। मैं समापन के मूड में हूं, बट मैं कविता जितनी कहोगे उतनी सुनाऊंगा, जितनी देर कहोगे उतनी देर सुनाऊंगा, समापन नहीं करूंगा। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ सब, आप मजा देखो। समापन की कविता पढ़ दो। हाँ आ जाओ, हाँ हाँ आओ, आ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे यहाँ आ जाओ तुम यार, सामने तो आओ भाई साहब, खड़े हो जाओ। दादी अब तो आपके ऊपर ही पीढ़ी खड़ी है, आ जाओ, हाँ जल्दी, चलो शाबाश, वाह। अरे आ जाओ भाई साहब, आप भी अब तो बहुत बल्ली, अब तो बल्ली भी परेशान होगी यार तुमसे, बल्ली का टेका लेके तुमने इतना टेका ले लिया कि, हाँ आ जाओ भाई साहब, शाबाश भाई साहब, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ भाई साहब, आपसे भी विनम्र आग्रह है, आ जाओ। समापन की बेला है, एक आरती करने चाहिए, मन मेरा आरती का है, आरती पढ़ देता हूं जिसमें फिर आपको बदला लगेगा। चलिए आइए, बहुत अच्छे, आ जाओ ना दादी, मेरे बाप तू तो आ जा, 18 साल के नौजवान, क्या हो गया, बीड़ी पी ली कि क्या हो गया, कुछ और पी लिया, आ जाओ उठ। हाँ मैं वो कवि हूं जो, मैंने ना सरकारें भाई साहब हमने मंत्री मिनिस्टर बनवा दिए। हाँ चलिए आ जाओ यार, क्यों मेरी समझ में नहीं आया, तुम काहे को टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं इतनी देर में 2 कविता सुनाने के मूड में हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी आ जाओ। हाँ आगे चलें, शुरू करें, हाँ आओ ना भाई साहब, चलो खड़ा, बोलो बोलो भारत माता की वंदे वंदे। थोड़ा जोश तो है ना, चलो तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले 2 कविताएं सुनाऊंगा, एक सुनाऊंगा थाम तिरंगा हाथ में बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, और एक वंदे मातरम। अब तुम्हारा पहले डिसाइड कर लो कौन सी सुननी है तुमको। अच्छा चलो, तो वंदे मातरम पढ़ देता हूं मैं, बजाओ ताली एक बार जोर से, मैं आदेशित करो, चलो आप भी इधर आ जाओ वैसा। हाँ चलिए, वंदे मातरम शब्द क्या है, ये चुनाव में भूमिका निभाने वाली बात है। सनातनियों जाग जाओ, क्योंकि जब ये खुलेआम किसी भी नेता की, किसी भी मंत्री मिनिस्टर की, जितने भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, या तो ये इंस्टाग्राम पे आते हैं या ट्विटर पे आते हैं, अरे उनकी मैं कहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी इतनी हिम्मत है तो ये स्टेटमेंट आकर के बालाजी महोत्सव के इस ग्राउंड में दे दे कि सनातन धर्म के कोई नहीं है। बालाजी महाराज, मैं पक्की बात कहता हूं कि वो किशनगढ़ की सीमा पार नहीं करेगा और उल्टी खा करके गिरेगा और वहीं खत्म हो जाएगा, समझे। ये है बालाजी महाराज। आज बागेश्वर धाम में चले जाओ, कोई भी किसी भी संत के, किसी भी पीर पर मजार पे चले जाओ, कोई हमें बता दे कि कागज में क्या लिखा है। यह हमारे बालाजी की कृपा है कोई पीर अंबर पैगंबर चाहे ईसा मसीह उतर के कोई भी आ जाए, कोई हमें पत्थर पानी में तैरा करके दिखाए, यह हमारे राम सेतु के पत्थर हैं जो तैरते हैं। तब कहता हूं साहब जाग जाओ, हिंदू राष्ट्र में वंदे मातरम सबको गाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मुस्लिम माई हमारा 5 बार नमाज पढ़ के जमी को चूमकर कहता है, या खुदा सलामत मेरा ईमान रहे, आखिरी वक्त मेरे सामने कुरान रहे, मैंने तेरे दर पे जीभी रगड़ी है, मेरे माथे पे तेरी कोई तो पहचान रहे। 5 बार नमाज पढ़ के हमने अब्दुल कलाम के हाथों में इस देश की बागडोर सौंपी, उन्होंने गौरी मिसाइल से लड़ने के लिए अग्नि बाण और त्रिशूल मिसाइल बना करके मां भारती की गोद में दे दी। हमें ऐसे अब्दुल कलामों का सम्मान करना आता है, हमें बिस्मिल्लाह खां का सम्मान करना आता है। अरे मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल रहना है। ताल ठोक कर दुनिया वालों से हमको यह कहना है कि भारत माता नहीं डरेगी साजिश के हथकंडों से, अरे पाक चाइना अमेरिका 2 कौड़ी के गुंडों से, और सारी हदें पार कर देंगे, सारी हदें पार कर देंगे, ऐसी अरे सजा देंगे कि दुनिया वाले देखेंगे हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और सारे विश्व के ऊपर फिर केसरिया लहराएगा और सारा विश्व एक स्वर में वंदे मातरम गाए। बोलो वंदे वंदे वंदे। वो नीली दुपट्टे वाले शर्ट वाले भाई साहब सोच रही है पता नहीं कहां की बात कर रही है, लगता है जापान की बात कर रहे हैं। बोलो भाई साहब वंदे मातरम बोलना आप भी है ना, ठीक है चलो मैं पढ़ता हूं। क्या है वंदे मातरम?
कि रगों में तो दौड़ रहा देश प्रेम का, खून कैसे नहीं वंदे मातरम हम गाएंगे। क्यों वंदे मातरम गाते हैं? और मैं एक बात बता दूं, अब आप लोग है ना ये जय श्री राम और वंदे मातरम ही बोला करो, नमस्ते मस्ते भूल जाओ थोड़े दिन के लिए। ये फिजा बदल दोगे तो 5 के बाद फिर 15 ही होंगे अपने। हाँ, तो इसलिए ये पूरे किशनगढ़ में कह दो, जो मिले उसको वंदे मातरम लिखवा के बोर्ड लगवा दो और खुद बोला करो, फोन उठाते ही बोलो, सब में जन जन में संचार करो कि रगों में तो दौड़ रहा देश प्रेम का, खून कैसे नहीं वंदे मातरम हम गाएंगे। और जिस माता ने हमें पैदा किया धरती पे, उसकी वंदना में अरे शीश तो झुकाएंगे। कि तुम्हें नहीं है गुमान शब्द कितना है महान, आखिरी श्वास तक इसे गुनगुनाएंगे। और वंदे मातरम का जो करेगा अपमान, काट के जवान उसकी जिंदा दफनाएंगे। अरे क्यों डरते हो? क्यों डरते हो आप लोग? मैं कहता हूं शहीदों के मुख से गूंजा जोशो भरा तराना है, कितने भी प्रतिबंध लगाओ, वंदे मातरम गाना है। मां का वंदन है अभिनंदन, ये ही तो समझाना है। अरे कायर बनकर जीने से तो बेहतर ही मर जाना। तब कहता हूं साहब कि वंदे मातरम शब्द क्या है। अब तालियों की गड़गड़ाहट में इस कविता को सुन लेना। मैं पढ़ता हूं साहब कि वंदे मातरम शब्द यारो माँ का बस अभिनंदन है। वंदे मातरम शब्द, देखो ये चिटपिट मत बजाना। हाँ, ये चिटपिट की आदत नहीं मुझे। हाँ, कि वंदे मातरम शब्द यारो माँ का बस अभिनंदन है। वंदे मातरम शब्द यारो माँ का बस अभिनंदन है। स्वागत की गरिमा है इसमें रोरी चंदन है। वंदे मातरम गाकर बेटे माँ को अर्ध चढ़ाते हैं। वंदे मातरम गाकर बेटे माँ को अर्ध चढ़ाते हैं। देशभक्त हम सदा रहेंगे ये संकल्प उठाते हैं। भाई साहब अपने हाथ खोल लो ना आप, नीली शर्ट वाले भैया। हाँ ऐसे, अब जवानी दिखी ना, आपकी जवानी नहीं दिख रही थी हमको। हाँ, तब कहता हूँ जवानी है यार, तुम्हें तेज बजाना। हाँ, कि वंदे मातरम शब्द यारो माँ का बस अभिनंदन है। स्वागत की गरिमा है इसमें रोरी चंदन है। वंदे मातरम गाकर बेटे माँ को अर्ध चढ़ाते हैं। देशभक्त हम सदा रहेंगे ये संकल्प उठाते हैं। मातृभूमि की महिमा इसमें देशभक्ति का ज्वार है। रणभेरी की गूंज इसमें दुश्मन को ललकार है। वंदे मातरम शब्द यारो माँ का महिमा गाने है। वंदे मातरम शब्द यारो माँ का महिमा गाने है। सारे मिलकर बोलो यारो भारत देश, कि सारे मिलकर बोलो यारो भारत देश। मित्रों डरने की कोई बात नहीं है। तब कहता हूं साहब कि भारत मां की बेड़ियां देखी नींद नहीं उनको आई। भारत मां की बेड़ियां देखी नींद नहीं उनको आई। आवाज तालियों में तुम्हारी है ही नहीं। कि भारत मां की बेड़ियां देखी नींद नहीं उनको आई। भारत मां की बेड़ियां देखी नींद नहीं उनको आई। देश गुलामी में जकड़ा है रोटी तक भी ना भाई। आजादी का सपना लेकर बांध कफन घर से निकले। करीब बगावत अंग्रेजों से ओठ अपने नहीं सिले। अंग्रेजों की संगी ने भी उनको रोक नहीं पाई। अंग्रेजों की संगी ने भी उनको रोक नहीं पाई। भारत माता की जय बोली गोली सीने पर खाई। भारत माता की जय बोली गोली सीने पर खाई। आजादी हम लेके रहेंगे हमने ललकारा है। आजादी हम लेके रहेंगे अब हमने ललकारा है। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये हिंदुस्तान। अरे तो इतना प्यार करते हो तो तालियां तो बजाओ, तुम्हारे इतने आदमियों में तालियों की तब कहता हूं कि क्या क्या हिंदुस्तान के अंदर देखो। तुम्हारी तालियां भले कमजोर हैं बट तुम्हारी लगन निष्ठा में कोई कमी नहीं है। मैं मानता हूं कि तुम थक गए हो, बजाओ जगह, ठीक है। मैं पढ़ने को क्या कहता हूं ना कि भारत, और देखो कि भारत माँ की बेड़ियां देखी नींद नहीं उनको आई। देश गुलामी में जकड़ा है रोटी तक भी ना भाई। आजादी का सपना लेकर बांध कफन घर से निकले। करीब बगावत अंग्रेजों से ओठ अपने नहीं सिले। अंग्रेजों की संगी ने भी उनको रोक नहीं पाई। भारत माता की जय बोली गोली सीने पर खाई। आजादी हम लेकर रहेंगे अब हमने ललकारा है। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये हिंदुस्तान हमारा है। वंदे मातरम की गूंज से फिरंगी डर जाते थे। वंदे मातरम की गूंज से फिरंगी डर जाते थे। काल कोठरी के बाहर वो पैरा सख्त लगाते थे। आजादी के दीवाने जब वंदे मातरम गाते थे। अंग्रेजों के तन मन में जय घोष आग लगाते थे। कोड़ों की तो मार सही पर वंदे मातरम था गाया। कोड़ों की तो मार सही पर वंदे मातरम था गाया। आजादी का परचम यारो तब जाकर था लहराया। आजादी का परचम यारो तब जाकर था लहराया। और देख संजा पढ़ता हूं, जितनी तालियां थी उनको समर्पित करना। 3 फांसी के फंदे सचे। अरे देश में आजादी ऐसे नहीं आई कि यहां बैठ करके आजादी आ गई हो। जरा उनसे पूछो जो रोज छवाते हैं अखबारों में
ये तो तुम्हें पूरी घटनाएं पूरी अखबार वाले बताते नहीं है, कितने लोग मर रहे हैं कश्मीर में, कितने सरहद पर मरते हैं। पर मैं एक बात बताता हूं मित्रों, चाहे वहां लाख मरे चाहे 2 लाख मरे, पर माता भारती के लिए अगर जिस दिन करोड़ों की जरूरत पड़ेगी तो करोड़ लोग भी वहां मरने के लिए तैयार खड़े। तब मैं 3 फांसी के फंदे, क्योंकि कहा गया है आजादी क्या है कि सुनना, आजादी क्या है कि कितने सरसूली चढ़े यहां कितनों ने दी थी कुर्बानी, कितने ही प्यास लिए मर गए पर मिला नहीं उनको पानी, कितने सर से सिंदूर मिटे कितनों की राखी टूट गई, बूढ़े हाथों की लाठी थी जो भरी जवानी रूठ गई, कितनी ही शेष शक्ति थी कितनों की रातें थी कारी, कितने आंगन सूने रह गए ना गूंजी उनमें किलकारी, सब कुछ दांव पर लगा दिया जब बची न कोई पाई थी तब ये आजादी आई। कि आजादी का ख्वाब लिए सर कफन बांध घर से निकले, और क्या है, आजादी की थाम मसाले चले कई दीवाने थे, लाल बाल व पाल सरीखे बिस्मिल से परवाने थे, भारत माँ की तस्वीर बस आंखों में तो रहती थी, आजादी कब आएगी हर सांस यही बस कहती थी, हर पल यही सोचते थे क्या कर हम यहाँ गुजर जाएं, कतरा कतरा चाहे तन का वतन की खातिर काम आए, अरे हिंदू मुस्लिम सिखों ने मिलकर लड़ी लड़ाई थी तब ये आजादी आई थी, तब ये आजादी आई। बोलो भारत माता की, भारत माता की। और एक स्टंजा पढ़ता हूं साहब, जितनी तालियां बजाई माफ करना साहब, बट अब जिसके नाम और फांसी के फंदा जब मैं बोलूं और नाम आ जाए तो इतनी तालियां बजा देना कि उसे लगे कि वाकई में उसकी कुर्बानी को आज भी लोग याद कर रहे हैं। तब मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं साहब, पढ़ता हूं साहब कि वंदे मातरम बोल बोल कर वीरों ने, और इसको संजय को जरा ताकत से सुन लो कि लगे कि मुझे मैं राजस्थान की धरती पे पढ़ रहा हूं। तब कहता हूं कि वंदे मातरम बोल बोल कर वीरों ने दी कुर्बानी, वंदे मातरम बोल बोल कर वीरों ने दी कुर्बानी, वंदे मातरम बोल बोल कर वीरों ने दी कुर्बानी, खून बहा ऐसे था यारो जैसे बहता है पानी, आजादी का सपना लेकर वो जेलों में पड़े रहे, आजादी का सपना लेकर वो जेलों में पड़े रहे, अंतिम सांसों तक हाथों में थाम तिरंगा खड़े रहे, देश की आजादी की खातिर जोर जवानी भूल गए, दोनों हाथ उठाना और ऐसी ताली बजाना कि उसे लग जाए कि आज किशनगढ़ में बालाजी महोत्सव के अंदर मुझे कहीं याद किया जा रहा है। तब कहता हूं कि आजादी का सपना लेकर वो जेलों में पड़े रहे, आजादी का सपना लेकर वो जेलों में पड़े रहे, अंतिम सांसों तक हाथों में थाम तिरंगा खड़े रहे, देश की आजादी की खातिर जान की कीमत ना जानी, और सेलुलर जेलों का यारो वो पी गए काला पानी। और कहता हूं साहब, नाम आ जाए तो ये मान के चलना थाम तिरंगा हाथों में खड़े रहे, और देश की आजादी की खातिर जिनने दे दी कुर्बानी उनके नाम लेता हूं तो मुझे याद आ जाए आपका। तब पढ़ता हूं साहब कि क्या हुआ होगा और कैसे हुआ होगा कि वंदे मातरम बोल भगत सिंह फांसी पर थे झूल गए, वंदे मातरम बोल भगत सिंह फांसी पर थे झूल गए, भूल गए वो माँ का आंचल, भूल गए पत्नी श्रृंगार, भूल गए राखी के धागे, भूल गए बापू का प्यार, देश की आजादी की खातिर जान की कीमत ना जानी, सेलुलर जेलों का यारो वो पी गए काला पानी, भूख प्यास भी खूब सही पर फिर भी पीछे नहीं हटे, मातृभूमि की खातिर यारो शीश अनेकों यहाँ कटे, भगत सिंह ने अपने बापू को लिख दी थी यह चिट्ठी, कि भगत सिंह ने अपने बापू को लिख दी थी यह चिट्ठी, मुझको शादी नहीं करनी है प्यारी मुझको ये मिट्टी, मुझको शादी नहीं करनी है प्यारी मुझको ये मिट्टी। पर जो लोग अभी भी इस देश के अंदर कहते हैं हम अन्न देश का खाते हैं और खाकर आंख दिखाते हैं, अरे जिस मिट्टी में पले बड़े उस पर नजर उठाते हैं, कहते हैं कश्मीर हमारा, इज्जत तरे हमारी है, वंदे मातरम ना गाना तो देश के संग गद्दारी है, हमने तुमको भाई माना, हमने तुमको भाई माना, तुम पर है एतबार किया, भारत माँ के आंचल में ही रहने को घर बार दिया, अरे भूल गए तुम रिश्ते नाते, दिल को तुमने भेज दिया, अरे जिस थाली में खाया तुमने उस थाली में छेद किया। तब कहता हूं साहब, मैं जो लोग इसका विरोध करते हैं, मैं कहता हूं विरोध ना कहो, हम आज भी अजमेर की दरगाह पे जाते हैं तो हम भी मत्था टेकाते हैं, आप हिंदू राष्ट्र की इस वंदना का सम्मान करो और सब मिलकर के इसे गाओ, यही सबसे बढ़िया चीज है। तब मैं कहता हूं साहब कि वंदे मातरम शब्द यदि कानों को नहीं सुआ, जो लोग नहीं गाते उनके लिए पढ़ रहा हूं, तुम्हारा आक्रोश देखना चाहता हूं कि वंदे मातरम शब्द यदि कानों को नहीं सुआ, तुम थक गए ना, लग तो यही रहा है कि थक ही गए, कि वंदे, मुझे जोश भरना पड़ता, बोलो वंदे भारत माता, तुम्हारे हाथ तक नहीं उठ पा रहे, तो थक गए, इनके हाथ भी नहीं उठ, बोलो भारत माता की, भारत माता की।
ये सवेरे इनके हाथ ऐसे ही रहेंगे लग रहा मुझे, नहीं उठ रहे। चलो कि वंदे मातरम शब्द यदि कानों को नहीं सुहाता है, वंदे मातरम शब्द यदि कानों को नहीं सुहाता है, वंदे मातरम गाने से यदि मुंह कड़वा हो जाता है, वंदे मातरम शब्द यदि कानों को नहीं सुहाता है, वंदे मातरम गाने से यदि मुंह कड़वा हो जाता है, जिस मिट्टी में पले नहीं तुम उसकी याद सताती है, हिंदुस्तान की मिट्टी से क्या खुशबू नहीं आती है, वंदे मातरम का तो यारो मन से है सत्कार करो, राष्ट्रगीत इसको है मानो इससे सब है प्यार करो, हिंदुस्तान में रहना है तो ये तो सहना ही होगा, और साथ हमारे वंदे मातरम तुमको भी कहना। बोलो वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। और मैं बोलता हूं जय जय, तुम बोल देना श्री राम, जय 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 जय।